हेलो गाइस। तो आज अपन देखेंगे कि अगर किसी भी चीज़ की अगर बैक टेस्टिंग करनी है अपन को, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी बैक टेस्टिंग करनी है, जैसे गोल्ड हुआ, बीटीसी, कुछ भी, उसकी बैक टेस्टिंग अगर अपन को करनी है तो अपन कैसे कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग क्योंकि अपन को स्ट्रेटेजी अपने पास होती है, लेकिन अपन को रिजल्ट्स नहीं पता होते कि यार कैसे आएंगे, कैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे इसके, है ना। तो बेटर है कि तुम पहले बैक टेस्टिंग कर लो और तुम्हें लगे कि हाँ बैक टेस्टिंग में ठीक ठाक रिजल्ट आया है, तो तुम उसको आगे अडेप्ट कर सकते हो कि हाँ मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूँगा। ठीक है। तो जो ये सिंपल स्ट्रेटेजी मैं जो बता रहा हूँ बैक टेस्टिंग की, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं चाहिए आपको, बस एक लैपटॉप चाहिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन। तो बताता हूँ मैं क्या करना है। पहले आपको ब्राउज़र पे आना है और मेटा ट्रेडर, है ना, 5 सर्च कर लेना है एंड इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। यहाँ से जो भी डिवाइस है तुम्हारा, मैक है तो मैक, है ना, जो भी है उस पर डाउनलोड कर लेना। मेरा मैक है तो मैं मैक पर डाउनलोड किया हूँ। अभी तुम्हें डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल वगैरह कर लेना है इसको। उसके बाद तुम्हें ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब ये थोड़ा मैं कस्टमाइज़ कर दिया क्योंकि पहले इंस्टॉल किया था, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम ही है। अब इसमें क्या करना है कि कोई भी स्ट्रेटेजी है, लेट्स से तुम्हें मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी अपनानी है, कोई सी भी, है ना, मीन रिवर्जन या ट्रेंड फॉलोइंग, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो लेट्स से मतलब मैंने एक स्ट्रेटेजी बना के रखी है नॉर्मल तुम्हें बताने के लिए। तो पहले स्ट्रेटेजी टेस्ट करने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे अपन टूल्स में, और टूल्स में यहाँ आ रहा होगा मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर। तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, मैंने तो स्ट्रेटेजीज बना के रखी हैं। ठीक है, तो तुम्हारे सामने मैं दोबारा बनाता हूँ, मतलब सेम ही स्ट्रेटेजी है, उसको मतलब फाइल वगैरह कैसे सेव करना है कैसे नहीं करना वो दोबारा बता देता हूँ। तो जैसे ये वाली इस छोटी सी स्ट्रेटेजी है एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की, है ना। तो इसको क्या करना है, इसको दोबारा से सेम स्ट्रेटेजी को मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें इसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज़ करना पड़ेगा, ना कि कमांड ए, है ना। अभी तुम्हें जाना है फाइल्स में, है ना, एंड न्यू फाइल में जाना है। एंड न्यू फाइल में तुम्हें जाने के बाद यहाँ पे ना जो ये आएगा, ये टैब खुलेगा, यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइज़र टेम्पलेट्स चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी फाइल नेम देना है आपको, लेट्स से 920, मैं इसको नाम दे देता हूँ 920 EMA क्रॉस ओवर, है ना। एंड ठीक है, फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जो अनटिक हैं ये, तो इनको सबको टिक कर देना है, नेक्स्ट करते जाना है एंड फिनिश कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आ गया 920 EMA क्रॉस ओवर है। ठीक है, अब ये वाला जो कोड है ना इसमें, ये तो क्या है, इसको रिमूव कर देना है ना। एंड जो अभी अपन ने कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। सॉरी, अपन ने कोड कॉपी नहीं किया था, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो ये जो अपना एक स्ट्रेटेजी का जो मैंने कोड लिखा था वो आ गया। अब इसको कोड में पहले देख लेते हैं अपन कि कोड को रन कैसे करना है, क्या करना है। तो कुछ नहीं करना अभी तक, तो जो बताया वही करना है। उसके बाद यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, कंपाइल करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे कंपाइल कर लिया और यहाँ पे दिख रहा होगा इस जगह पे नीचे, यहाँ पे जीरो एरर्स जीरो वार्निंग्स, है ना। तो जीरो एरर्स रहनी चाहिए यहाँ पे, वार्निंग अगर होगी 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत नहीं है, एरर्स जीरो रहनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे सेव एज पे। अब इसको ना MQ फाइल के अंदर ही सेव करना है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अंदर सेव करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 920 अपना फाइल नेम आ गया, और फाइल नेम है ना वो .mq5 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब अपन दोबारा यहाँ आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे जाके अपन को जाना है टूल्स में, सॉरी व्यू में जाना है,
और व्यू में जाने के बाद स्ट्रेटजी टेस्टर आ रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो उस पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे पहले ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू में खास तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो भी स्ट्रेटजीज पास्ट में तुमने टेस्ट करी है वो आ जाती है यहाँ पे, है ना। और ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। सेटिंग्स में आओ यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे जो स्ट्रेटजी तुमने बनाई है अभी देखो यहाँ पे अपनी वाली शो नहीं हो रही, 920 EMA क्रॉस ओवर है ना। तो इसको ना एक बार वो कर लेते हैं, क्विट कर लेते हैं। अभी होगी, एक सेकंड, दोबारा ओपन करते हैं इसको। ठीक है, अभी दोबारा ओपन कर लिया। अभी देखते हैं हो रही है कि नहीं। हाँ, तो अभी हो रही है यहाँ पे, है ना। 920 EMA जो अपन ने जस्ट अभी बनाई थी। तो इसको कंफर्म करते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ चेंज नहीं करना, आईडी में सेटिंग वगैरह में कुछ चेंज नहीं करना, है ना। एंड यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम्हें लेना है, ठीक है, कोई सा भी, तुम गोल्ड पे करना चाहते हो गोल्ड पे कर सकते हो। मैं गोल्ड पे कर रहा हूँ जैसे, है ना। जैसे तुम्हें BTC USD लेना है, ठीक है, तो ये आ गया। अपन गोल्ड पे करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड वर्सेस US डॉलर। अब यहाँ पे तुम टाइमिंग देख सकते हो, तुम्हें 1 मिनट पे करनी है, 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना। तो मैं 15 मिनट लेता हूँ। एंड तुम्हें डाटा देख सकते हो यहाँ पे। तो जो मेटा ट्रेडर पे जो अवेलेबल डाटा है ना, उसकी इंटायर हिस्ट्री से तुम करना चाहते हो, या फिर जैसे 1970 से 2025 तक, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो सिंपल करने के लिए अपन लास्ट 1 ईयर की देख लेते हैं ना। एंड फॉरवर्ड नहीं करना है, इसको नो कर देना। एंड डिलेज में जीरो लेटेंसी, आइडियल एग्जीक्यूशन रखना, है ना, क्योंकि जीरो लेटेंसी मतलब बेस्ट रहेगी, क्योंकि लेटेंसी क्यों देनी है ना। एंड लेटेंसी बेसिकली वो टाइम होता है कि जिसमें सर्वर से कनेक्ट होके ये रियल टाइम पे डाटा अपन को शो करता है यहाँ पे, है ना। सेलेक्ट डिले टू एमुलेट स्लिपेज एंड रिक्वेस्टिंग ड्यूरिंग ट्रेड एग्जीक्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जो स्लिपेज वगैरह होता है, जैसे तुम बाई की हो तो थोड़ा ऊपर बाई हो गया, नीचे बाई हो गया, उसके लिए ये। एंड मॉडलिंग में एवरी टिक करना है यहाँ पे, है ना। एवरी टिक करना है इसको, क्योंकि एवरी टिक में क्या होता है, जब भी प्राइस एक भी टिक अगर ऊपर जा रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपना जो मॉडलिंग है वो मिलेगा, है ना। प्रॉफिट्स इन पिप्स फॉर फास्टर कैलकुलेशन, तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम्हें पिप्स में प्रॉफिट अच्छा लगता है या फिर इन डॉलर्स, और जिसमें अच्छा लगता है उसमें कर सकते हो तुम। यहाँ पे अकाउंट डिपॉजिट, ये अपना कोई डेमो अकाउंट है, ठीक है, तो डिपॉजिट अपने हिसाब से कर सकते हैं अपन। लेट से 10,000, 1 लाख कर दिया मैं, 1 लाख USD, है ना। तो USD ले सकते हो, यूरो, GBP, है ना, ब्रिटिश पाउंड, CHF, स्विस फ्रैंक और रुबेल। तो ये 5 ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, एक USD, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक एंड रुबेल, है ना। और लेवरेज तुम 1 से लेके और 500 तक चूज कर सकते हो, तो मैं 200 करके रखा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन, इसमें ऑप्टिमाइजेशन में डिसेबल करके ही मेरे को ठीक लगा, तो डिसेबल रहने दो इसको। एंड विजुअल मोड विद द डिस्प्ले ऑफ चार्ट्स, इंडिकेटर्स एंड ट्रेड्स, इसको क्या है, ओपन करके रखना, मतलब क्लिक करके रखना, ठीक है। अब ये हो गया। अब जाएंगे अपन इनपुट्स पे। तो इनपुट्स में देखो ये सारे ना अनचेक्ड रहते हैं ये, तो इन सबको ना चेक कर देना, टिक कर देना सबको, है ना। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। अभी आते हैं अपन यहाँ पे, ये है, हाँ, और यहाँ पे अपन को जाना है एजेंट्स में, कोई यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जनरल में तुम्हें आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं ना, लेट्स से स्टार्ट। यहाँ पे वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी अपनी ये स्ट्रेटेजी रन हो रही है, ठीक है, बैक टेस्टिंग। अब इसकी स्पीड स्लो कर लेते हैं थोड़ा सा। ये नीचे 80 आ रहा है 20 पीरियड का, है ना। एंड ये गोल्ड है ना, 15 मिनट पे ये दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, है ना। एंड यहाँ पे दिख रहा होगा गोल्ड 15 मिनट्स, एंड ये, एंड
यहाँ पे अपनी स्पीड को इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन, ज़्यादा तेज, स्लो, तेज, है ना। तो ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये दिखा रहा है बाई, इसने यहाँ पे बाई किया है ना। एंड जल्दी जल्दी करो, ख़त्म करो इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, तुम अपने हिसाब से स्पीड वगैरह देख सकते हो, इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो सीधा जो भी करंट डेट है उस पर, बट मैं नहीं कर रहा। तो देखते हैं अभी इसको क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है अपना। ख़त्म, है ना। तो बैक टेस्टिंग अपनी कंप्लीट होगी। अब फिर से अपन उसी विंडो पे जाएंगे। यहाँ पे देख, बैक टेस्टिंग के लिए दोबारा से स्टार्ट आ रहा है, मतलब ऑलरेडी पहले वाली कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपन जाएंगे, एजेंट्स वगैरह ये सब छोड़ो, बैक टेस्ट में जाओ। अब यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। अब मैं ये सब, ये अपने बैक टेस्टिंग का वो है ना, जो भी अभी बैक टेस्ट हुई है उसका ग्राफ है ये, विद ATR, है ना। इंडिकेटर्स यूज किए मैंने वो, और उसका ग्राफ, इसको अब यहाँ पे देखो, ये रहा। तो हिस्ट्री क्वालिटी 99% है। बार्स इसमें जो 15 मिनट की बार्स हैं वो 17,032 हैं। इनिशियल डिपॉजिट $1,00,000। टोटल नेट प्रॉफिट -500.18 USD। तो अपन को तो मतलब ही नहीं था कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। अपन ने बस ये बताया कि स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कैसे करना है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जितना भी ट्रेड्स इतने अगर लिए हैं उसमें से ग्रॉस जो सारे ट्रेड्स में जितना प्रॉफिट हुआ है वो $71,560 कुछ है। ग्रॉस लॉस आ गया यहाँ पे। प्रॉफिट फैक्टर 0.99 है। रिकवरी फैक्टर -0.03, है ना। एंड ये सब से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बैलेंस ड्रॉ डाउन एब्सोल्यूट भी दे रखा है इन्होंने, बैलेंस ड्रॉ डाउन मैक्सिमल दे रखा है, एंड बैलेंस ड्रॉ डाउन रिलेटिव दे रखा है ना। एंड अब यहाँ पे ये तो बैलेंस का हो गया। अब इक्विटी देख लो, यहाँ पे इक्विटी का भी सेम दे रखा है। एक्सपेक्टेड पे ऑफ दे रखा है इन्होंने, मार्जिन लेवल दे रखा है, शार्प रेशो दे रखा है, LR कोरिलेशन, है ना, LR स्टैंडर्ड एरर, ये सब। शॉर्ट ट्रेड्स वगैरह भी दे रखे हैं कि शॉर्ट ट्रेड्स कितने लिए इसने, लॉन्ग कितने लिए, प्रॉफिट कितने हुए, शॉर्ट ट्रेड जितने लिए उसमें प्रॉफिटेबल कितने थे, है ना। और जो सॉरी प्रॉफिट ट्रेड्स थे और ये लॉस ट्रेड्स हैं। तो टोटल इसने ट्रेड्स लिए थे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कहाँ लिख रहा है इसका, टोटल ट्रेड्स हैं इसने टोटल लिए 178। टोटल डील्स का मतलब यही है कि एक बार ख़रीदा, अब उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए इसको बेचना पड़ेगा, या अगर या फिर पहले बेचा तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए ख़रीदना पड़ेगा। तो 170 × 2, तो टोटल डील्स हो गया है ना। एंड शॉर्ट ट्रेड्स ने 81 लिए और 97 लॉन्ग ट्रेड्स। प्रॉफिटेबल ट्रेड 43 थे और लॉस ट्रेड्स थे 135। प्रॉफिट जो ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ वो था अपना प्रॉफिट ट्रेड 5,048, ठीक है। और लॉस ट्रेड था -1,364, है ना। कॉन्जिक्यूटिव बिन्स 5 थे, कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस 16, कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट इतना था, कॉन्जिक्यूटिव लॉस इतना था, है ना। कॉन्जिक्यूटिव अभी ये ग्राफ्स वगैरह हैं कि एंट्री बाई आवर्स, एशिया, यूरोप, USA, है ना। तो कब कब अपन ने ट्रेड लिया है, एंट्री किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एंट्री हुई है इस टाइप से, है ना। एंट्रीज बाई वीक डेज, तो किस मतलब ये तो दिन का हो गया कि दिन पे किस टाइम पे लिए, ये किस दिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा लिए हैं, है ना। मंथ का हो गया ये, है ना। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बाई आवर्स, तो किस आवर पे अपन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो भी दिखा दिया इसने। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस बाई वीक डेज, मंथ्स, है ना। और ये कोरिलेशन प्रॉफिट वगैरह में, है ना, ये वाला ग्राफ। तो पूरा इसने वो दे दिया, इसने मिनिमल पोजीशन होल्डिंग टाइम, है ना, ये दे रखा है इसने। मैक्सिमम पोजीशन होल्डिंग टाइम 28 मिनट दे रखा है ना। और ये कितना एवरेज पोजीशन होल्डिंग टाइम है 3 मिनट और इतना कुछ, है ना। और वेट वेट, हाँ 3, सही है 28 मिनट, है ना। एंड
यहाँ पे ये हो गया। और ये प्रॉफिट कोरिलेशन वगैरह है, ठीक है। ये इंडिविजुअल डाटा, ये लॉस का है, ये प्रॉफिट का है। और यहाँ पे तो ये हो गया सारा अपना, है ना। अभी यहाँ पे इनपुट्स में देख लो आप। यहाँ पे सिंबल है वो गोल्ड था, टाइम फ्रेम 15 मिनट, फास्ट EMA 9 लिया था मैंने, स्लो 20, SMA पीरियड 50 का था, ATR 20 पीरियड, लॉट साइज मैंने 1 रखा था, है ना। और स्प्रेड वैसे जो मैंने स्प्रेड रियलिस्टिक स्प्रेड्स रखी हैं इन पिप्स, 16 पिप्स, है ना। एंड इनफोर्स मैक्स स्प्रेड कर दिया मैंने कि मैक्सिमम स्प्रेड का वो लेके चले। मैंने स्लीपेज इन पॉइंट्स नहीं लेके चला यहाँ पे, वो तुम्हें कोड में एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 करके रखा होगा मैंने यहाँ पे, स्लीपेज इन पॉइंट्स, हाँ 0 है। इसको तुम अगर मान लो तुम दो दो से स्लिप कर जाते हो तुम, मतलब है ना, मैनुअली 10 से वो डिसाइड कर सकते हो तुम तुम्हारे हिसाब से। ये मैजिक नंबर है ना, इसको कोई मतलब ओनली ट्रेड इन SMA ट्रेंड, ठीक है। तो ये तो मेरी कंडीशन है जो मैंने दी, तुम्हारी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। सेटिंग्स मैंने बता दिया कैसे उसको करना है, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए। मैं तुम्हें बता दिया कि तुम्हें अगर बैक टेस्टिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। सिंपल, फास्ट एंड मतलब बहुत सारा डाटा मिलेगा तुम्हें देखने के लिए, ठीक है। एंड मज़ा भी आएगा तुम्हें, ठीक है। फिर अपन, तुम्हें अगर वीडियो में लगे कुछ कि हाँ भाई कोई कमी रह गई है या फिर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो बता देना मेरे को, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं उस पर, है ना।